जिसकी किस्मत इतनी तेज थी, इतनी ज़्यादा उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसकी कि उस लड़के ने खुद कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जो व्यक्ति भी इस कहानी को इस बारे में सुनता, वो यही सोचता कि काश इसके जैसी किस्मत हमारी भी होती। जी हाँ, ये जो एक अमन नाम का लड़का होता है, उसकी किस्मत भी कुछ ऐसी ही होती है। वो कहते हैं ना कि जब भाग्य खुल जाता है तो किस व्यक्ति को क्या क्या मिल जाता है, ये व्यक्ति वो खुद सोच भी नहीं सकता है। जी हाँ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसके साथ जो हुआ, जो इसको चीज़ मिली है, वो नहीं मिलनी चाहिए थी, ये गलत हुआ। लेकिन यही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काश इस अमन के जैसी किस्मत हमारी भी होती और हमें भी वो चीज़ मिलती। तो ये क्या थी ऐसी चीज़, किस चीज़ के बारे में ये जिक्र हो रहा है, चलिए मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक और सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ। और आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मकसद आप लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप लोगों को जागरूक कराना है। तो चलिए फिर इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत है, वो शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम श्री गंगानगर है। अब आप लोगों को श्री गंगानगर के बारे में किसको नहीं पता होगा, इतनी मशहूर जगह है। और यहाँ का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन, वो भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो यहीं पे एक गांव होता है जिसका नाम कि शेख मतूमपुर होता है। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रह रहा होता है। इस परिवार में एक जो पिताजी होते हैं जिनका नाम कि सूरज होता है, और जो उनकी पत्नी होती है उनका नाम रीमा रहता है। सूरज और रीमा के 3 बच्चे होते हैं, यानी कि इसमें से एक लड़का रहता है जिसका नाम कि बेटे का नाम प्रमोद होता है। 2 बिटिया होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी बिटिया का नाम राखी और छोटी बिटिया का नाम सुनीता होता है। अब ये जो परिवार होता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खान पीन वाला परिवार होता है। परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। जैसे मिडिल क्लास फैमिली रहते हैं, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे होते हैं, काम काज कर रहे होते हैं, वैसे ही इनकी जो थी ज़िंदगी अच्छे से चल रही होती है। लेकिन अब क्योंकि बिटिया राखी जो है वो बड़ी हो चुकी थी, अब उसकी शादी करने के लिए घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे थे। अब ये जो पिता होते हैं, यानी कि जिनका नाम सूरज होता है, वो हर दिन जाया करते थे गांव-गांव, बिटिया राखी के लिए रिश्ता ढूंढा करते थे। लेकिन कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। बिटिया पढ़ी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी, वेल एजुकेटेड थी। अब लड़का भी उसी हिसाब से पढ़ा लिखा चाहिए था, अच्छा पैसा कमाने वाला चाहिए था, जो बिटिया को अच्छे तरीके से रख सके। और लड़की क्योंकि पढ़ी हुई थी तो लड़का भी वेल एजुकेटेड ही चाहिए था। लेकिन ऐसा मनपसंद का रिश्ता मिल नहीं पा रहा था। कभी लड़के में कमी होती, कभी वो शराबी होता, तो कभी वो कम पढ़ा लिखा होता, तो कभी पढ़ा लिखा होता, तो परिवार अच्छा नहीं होता। ये सारी चीज़ों के वजह से जो बिटिया थी, उसका रिश्ता कहीं अच्छे परिवार में नहीं मिल पा रहा था। तो घर वाले थोड़ा चिंता में रहने लगे थे। अब हर दिन की तरह जो सूरज होते हैं वो भी निकल पड़ते अपने बेटे को लेकर के गांव की तरफ। अब जब गांव में जाते हैं तो उनको एक रिश्ता मिलता है, एक घर पे पहुंचते हैं तो वो उनको रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद आता है। लड़का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, पढ़ने लिखने में भी अच्छा होता है, वेल एजुकेटेड भी होता है। और वो एक जो कहते हैं ना कि एक सरकारी नौकरी जो होती है जिसकी उन लोगों को तलाश होती है, तो वही नौकरी जो टीचर की होती है, वो लड़का जो था वो टीचर की नौकरी कर रहा था। अब उन लोगों को रिश्ता बड़ा पसंद आता है कि भाई लड़का भी पढ़ा लिखा है, जैसा हमारी बिटिया को चाहिए था बिल्कुल वैसा ही।
अब घर वाले बड़े खुश होते हैं और हंसी खुशी एक दूसरे के राजी के साथ में वो दिन भी आता है जब इन लोगों का सारे रीति रिवाज के साथ में शादी कर दी जाती है। अब जो लड़का और जो लड़की होते हैं राखी और अमन, वो लोगों की शादी होने के बाद राखी अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। घर में जो सास ससुर होते हैं, जो देवर होते हैं, सबके साथ राखी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी जल्दी घुल मिल गई थी। राखी काफ़ी ज़्यादा उनका ख्याल रखा करती थी, उनसे प्यार किया करती थी और वो लोग भी बदले में उसको इतना ही ज़्यादा इज्जत और प्रेम दिया करते थे। घर में किसी चीज़ की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। राखी अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी। अब ऐसे ही क्या बोलते हैं कि ऐसे ही अब जो राखी थी, अब उसको घर वालों की याद आ रही थी। तो उसने अपने जो होते हैं पतिदेव, उनसे कहती है कि अमन से कि अमन, मुझे ना अपने घर वालों की बड़ी याद आ रही हो, तो आप मुझे कुछ दिन के लिए मेरे घर पे छोड़ आइए। अब जो अमन कहता है कि ठीक है। अब अमन, जो राखी होती है, वो अमन के साथ जाती है अपने घर पे। अब अमन उसको लिवा करके, यानी कि अमन अब अपने मायके जाता है। और क्योंकि वो शादी के पहली बार, शादी जब तक हुई थी, उसका जो पहली बार होता है, वो पहली बार घर जा रहा था अपने मायके शादी के बाद। अब जब क्योंकि पहली बार था, तो जाहिर सी बात है सब लोगों ने उसकी बहुत अच्छे से सेवा सत्कार किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से स्वागत किया, खान पान का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। अब सब लोगों ने साथ मिलकर के खाना खाया और जो राखी थी, राखी की छोटी बहन, राखी का भाई, राखी के माता पिता लोगों ने अमन का यानी कि अपने दामाद का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा। अब खाना पीना खा करके रात के करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे, क्योंकि गांव के लोग हैं और गांव के लोग जाहिर सी बात है जल्दी खा पी के खाना सो जाया करते हैं। तो अब 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था, सब लोगों ने खाना खा लिया था। अब जो अमन था, उसके लिए एक अलग से घर में कमरा सजाया गया था, कमरा बनाया गया था, क्योंकि जो दामाद है उनके लिए एक अच्छा पंखा लगा करके एक अच्छा कमरे का प्रबंध किया गया। दामाद जी यानी कि अमन चला जाता उस कमरे में सोने के लिए अकेले। और ये जो होती है, यानी कि जो इसकी बीवी होती है, इसकी पत्नी होती है राखी, और उसकी छोटी बहन जो होती है सुनीता, और उसकी माता, ये लोग अपने अलग एक कमरे में सो रहे थे, ये सब लोग साथ में। और जो इनके पिता थे, पिता बाहर सो रहे थे, घर के बाहर खटिया बिछा करके वो सो रहे होते हैं। अब होता ये है कि रात हो गई थी। अब जो अमन था, उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि अमन राखी को छोड़ करके अपने काम के सिलसिले में वो वापस अपने घर जाने वाला था। और जो राखी थी, वो काफ़ी दिन तक यहाँ पे रहने वाली थी। तो अमन जो था, उसका मन नहीं कर रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी, उसका मन कर रहा था कि अब वो तो कल चला ही जाएगा, वो एक बार अपनी पत्नी से मिल ले, उसके साथ में वक्त बिता ले तो अच्छा रहता, क्योंकि अब वो काफ़ी दिन के बाद आएगा। अब वो अपनी राखी जो बीवी होती है उसको कॉल करता है। अब जो कॉल होती है वो राखी उठाती है। तो वो अमन कहता है कि देखो, मैं तो कल चला जाने वाला हूँ, उसके बाद मैं बहुत दिनों बाद आऊँगा, तो हम लोग मिल नहीं पाएंगे। तुम एक काम करो, मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा शारीरिक संबंध बनाना है, तुम्हारे साथ थोड़ी बातें करनी है, रोमांस करना है, उसके बाद तुम चली जाना, फिर तो मैं बहुत दिन बाद ही आने वाला हूँ। अब जो राखी होती है वो कहती है कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, आप बहुत दिन के बाद आने वाले हैं और आपकी बात सही लग रही है, मैं आती हूँ। अब जो राखी होती है वो उसके कमरे में पहुँचती है, और वैसे सब लोग जो उसके साथ में सो रहे थे, वो लोग नींद में सो चुके थे। अब राखी पहुँचती है अपने पति अमन के कमरे में। अब जो अमन होता है, वो उसके साथ में काफ़ी देर तक शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ में वो सारी चीज़ें करता है। अब वो जब वो 1-2 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाता है, फिर वो थक जाता है। उसके बाद जो राखी होती है, वो उसके कमरे से चली जाती है। अब वो जा कर के वो वापस सो जाती है। अब जो अमन होता है, जब उसकी थोड़ी देर में जब वो नॉर्मल होता है वापस, फिर उसका मन करने लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन होने लगता है। अब उसको और ज़्यादा मन करता है, वो फिर से मैसेज करता है, उसको कॉल करता है, तो राखी फ़ोन और मैसेज नहीं उठाती है। अमन थोड़ी देर के बाद फिर से उसको फ़ोन लगाता है, तो जो राखी होती है वो कहती है, हाँ बताओ क्या हुआ।
तो अमन उसको फिर से ज़िद करने लगता है कमरे में बुलाने के लिए, लेकिन राखी अब साफ साफ मना कर देती है कि मैं अभी तो थोड़ी देर पहले आई थी, तुम्हारी बात मैंने मानी थी, अब आप फिर से मुझे बुला रहे हैं, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए। अब अमन कहता है कि चलो ठीक है, सो जाओ, मत मानो मेरी बात। वो गुस्से से फ़ोन रख देता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर अमन उसको मैसेज करता है और बोलता है कि जब वो देखता है कि जो राखी है वो ऑनलाइन होती है व्हाट्सएप पे, अब जो अमन होता है वो कहता है कि अब तुम तो मुझे बोली थी तुम्हें नींद आ रही है और तुम तो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हो। अब जो राखी होती है वो कहती है कि हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपके साथ कमरे में नहीं आ सकती, साथ में सब लोग सोए हुए हैं, अगर कोई जग गया तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। अब जो राखी होती है वो ये बात बोलती है और उसके बाद जो अमन होता है वो चुपचाप से सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसको नींद कहाँ आ रही थी। अब थोड़ी देर में अमन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज में लिखा गया होता है कि तुम कमरे का दरवाज़ा खोल के रखो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। अब जो अमन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अरे ये तो भी मना कर रही थी और अब मान गई। अब वो कमरे का दरवाज़ा खोल देता है और साथ ही उस व्हाट्सएप में ये भी मैसेज किया गया होता है कि देखो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मैं बस तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हें जो जो करना होगा मेरे साथ वो सब तुम कर लेना, लेकिन मुझसे कुछ बोलना मत, मैं कुछ बोलूँगी नहीं। अमन कहता है ठीक है। वो दरवाज़ा खोल करके आके लेट जाता है। अब थोड़ी देर में जो उसकी पत्नी होती है वो कमरे के अंदर आती है, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। अब वो अंदर आती है। अब जो अमन होता है, अमन के जो कंबल होता है, अमन के कंबल में घुस जाती है, क्योंकि वो ठंडी का दिन रहता है, नवंबर का महीना रहता है। वो उसके कंबल में घुस जाती है और जो अमन होता है जब वो उसके सारे कपड़े उतारने लगता है तो वो देखता है कि जो उसकी बदन है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी लग रही होती है। और अमन कहता है कि अरे अभी तो तुम आधे घंटे पहले आई थी, तब तो तुम पतली दुबली थी, अब तुम कैसे इतने देर में एक बार करने के बाद तुम इतनी ज़्यादा मोटी हो गई। अब जो अमन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, तो उसके बाद वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। अब अमन जो होता है जब अपनी फ्लैश लाइट मोबाइल को ऑन करता है कंबल के अंदर से, तो वो देख कर एकदम सुन्न पड़ जाता है और हैरान हो जाता है कि उसकी बीवी की जगह पर जो उसके कंबल में घुस के उसके ऊपर चढ़ी हुई थी वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी सास थी, उसकी सासू माँ थी। अब जब वो अपनी सास को देखता है तो फिर पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो अब जो सास होती है वो कहती है कि देखो, अब जब तुम जंग में उतर ही गए हो तो फिर भला तुम्हें जंग करने से परेशानी क्या है, अब जंग छेड़ ही दो। अब जो दामाद होता है यानी कि जो अमन होता है उसको पूरे तरीके से सासू माँ की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। अब भला सामने से ऑफर आ रहा है तो भला कोई व्यक्ति कैसे मना कर सकता है। अब हुआ कुछ ऐसा ही। अब जो अमन होता है वो अपनी सासू माँ के साथ में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। वो उनके साथ लगभग 2 से 3 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद में जो सासू माँ होती है वो अपने सारे कपड़े पहन करके चुपके से वापस से अपनी जगह पर जाकर के अपनी बेटी के बगल में सो जाती है। अब जब वो सो जाती है उसके बाद में जो ये सब कुछ सवेरा होता है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिन की तरह चलता है। अब घर के जो बाकी लोग रहते हैं यानी कि जो राखी होती है, सुनीता होती है और जो प्रमोद होता है, ये लोगों को किसी काम से बाज़ार खरीदारी करने के लिए जाना होता है, तो ये सारे लोग चले गए होते हैं खरीदारी करने के लिए। उसके बाद में दोपहर का वक्त होता है जब घर में कोई नहीं होता है, घर में सिर्फ अमन और उसकी सासू माँ होती है। अब घर में क्योंकि कोई नहीं था और अमन और जो सासू माँ थी उन लोगों ने फिर से यही किया। अमन और जो सासू माँ थी वो लोग कमरे में गए और फिर से एक बार उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। जैसे ही शाम में का वक्त हुआ वो लोग आते, वो लोग अपने अपने कपड़े पहन करके बाहर निकल आते और किसी को ज़रा सा भी शक भी नहीं होता। उसके बाद अब वक्त आ गया था, शाम का वक्त हो गया था और अब दामाद अमन को यहाँ से अलविदा कहने का वक्त आ गया था, यानी कि अमन अब वापस अपने घर जा रहा था। तो जो सासू माँ होती है वो कहती है अपनी बेटी राखी से
कि बेटी राखी, तुम अपने पति को यानी कि अमन को रोक लो कुछ दिन के लिए, क्योंकि इतने दिन के बाद वो यहाँ पर आए हैं, फिर ना जाने कब उनका आना होगा। हम उनकी बहुत अच्छे से सेवा सत्कार करना चाहते हैं, उनका बहुत अच्छे से उनकी देखरेख और ख्याल रखना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर वो रुक जाएंगे कुछ दिन के लिए। तो अब जो राखी होती है वो अपने पति को बोलती है कि घर वाले आपको रोक रहे हैं, इतनी जिद कर रहे हैं, तो रुक जाइए और ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब जो अमन होता है वो अपने पिता को कॉल लगाता है और कहता है कि मेरी सासू माँ और मेरे घर वाले मुझे रोक रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो लोग कुछ दिन तक मेरी सेवा सत्कार करना चाहते हैं। तो जो अमन होते हैं, उसको जो पिता होते हैं, वो कहते हैं तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है, तुम कुछ दिन वहाँ पर रुको और अपनी सेवा करवाओ, उसके बाद चले आना। अब जो अमन होता है वो अमन वहीं पर अब रहता है और ये सिलसिला अब कुछ ऐसे ही चालू हो जाता है। अब जब भी रात होती तो सबसे पहले अमन के कमरे में उसकी बीवी, उसकी पत्नी राखी जाती। राखी के सो जाने के बाद थोड़ी देर के बाद में जो उसकी माँ होती थी वो अपने दामाद के कमरे में जाती और बारी बारी से जो अमन होता है वो अपनी पत्नी और अपनी सासू माँ के साथ में शारीरिक संबंध बनाता। सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है, किसी को कानों कान कोई खबर नहीं होती है। लेकिन एक दिन की बात होती है जब जो अमन होता है, अमन के कमरे से राखी जाती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद में जब राखी 11 बजे सोने के लिए आती है तो वो सो जाती है, उसको नींद आ जाती है। अब रात के लगभग 12:30 बजे के करीब जो उसकी माँ होती है वो अमन के कमरे में जाती है और अमन उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा होता है। इतने में ही जो राखी होती है उसकी आँख खुल जाती है। वो देखती है कि बगल में उसकी माँ उसके बिस्तर पर नहीं है। अब वो सोचती है कि शायद वो वॉशरूम गई होगी। अब जब वो उठ करके वॉशरूम जाती है, उसको भी क्योंकि जाना होता है, तो देखती है वॉशरूम में भी कोई नहीं है। अब वो सोचती है शायद जो माँ है वो पापा के कमरे में गई होंगी, पिताजी के कमरे में। जब वो पिता के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी माँ उसके पिता के कमरे में भी नहीं है। अब जब वो देखती है कि मम्मी पिता के कमरे में नहीं है, वो परेशान हो जाती है कि आखिर उसकी मम्मी कहाँ चली गई। अब वो देखती है कि उसके पति का जो कमरा है उसमें लाइट जली हुई है और दरवाज़ा खुला हुआ है। अब वो सोचती है चलो अपने पति से ही मिल आती हूँ, और वो कल जाने भी वाले हैं कुछ दिन में, तो उनके साथ में थोड़ा शारीरिक संबंध भी बना करके फिर आ जाऊँगी और सो जाऊँगी। अब वो जब कमरे में जाती है और दरवाज़ा खुला होता है तो वो देख के हैरान रह जाती है और परेशान रह जाती है। वो देखती है कि उस बिस्तर पर सामने उसका पति नग्न अवस्था में और उसकी जो माँ है वो भी बिना कपड़ों के उसके ही पति के साथ में लिपटी हुई है, उसके साथ में अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है और संबंध बना रही है। अब जैसे ही वो ये देखती है उसको उसके होश उड़ जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ को गाली देने लगती है और अपनी माँ पे चिल्लाने लगती है। जब वो चिल्लाने लगती है तो जितने भी लोग घर में सो रहे होते हैं, उसके भाई बहन, उसके पिता, सब लोग उठ के उस कमरे में आते हैं और बोलते हैं कि आखिर क्या हुआ, आखिर क्यों चिल्ला रही हो। अब जो लड़की होती है वो सबको बताती है कि ये लोग क्या कर रहे थे। उसके बाद में ये जो लड़की होती है राखी, उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये अपने पति को पास पे रखे हुए एक बर्तन से इतनी ज़ोर से मार देती है कि उसके पति की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जब उसके पति की मौत हो जाती है तो वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने ये अनजाने में किया था, जानबूझ करके नहीं किया था। और उसके बाद वो परेशान हो जाती है। फिर वो अपने पिता को कहकर पुलिस में फ़ोन लगाती है। पुलिस को बुलाया जाता है ये कहकर कि हमारे घर में खून हो गया है। जब पुलिस आती है, पुलिस देखती है, तो जो राखी होती है वो सब कुछ सच सच पुलिस को बता देती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। अब जब ये बात पुलिस सुनती है, पूरा मामला समझती है, उसके बाद में ये जो राखी होती है और जो राखी की माँ होती है, दोनों को पुलिस हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करके थाना ले जाती है और इस कार्रवाई को आगे चलाया जाता है। तो ये जो राखी की माँ होती है, इसको तो क्योंकि इसका ज़्यादा कुछ उसमें हाथ नहीं होता है, इसके ऊपर किसी का मर्डर केस नहीं बनता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो इसकी बेटी राखी होती है, इसका अपने ही पति पे खून करने के इल्ज़ाम में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इसको सज़ा मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों ने देखा कि आखिर किस चक्कर में एक बेगुनाह लड़की को एक गुनहगार के लिए उसको सज़ा मिल गई।
एक बेकसूर लड़की को एक सज़ा मिलना, ये कैसी कहानी लगी आप लोगों को? आप लोग मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और ये थी दोस्तों आज की कहानी। तो मैं ऐसी ही सच्ची घटना आप लोगों को सुनाती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी जो सच्ची घटना है वो पसंद आती होंगी, और आप लोग मुझे अपने कमेंट में राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से और किसी नई सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए, बच के रहिए, सावधान रहिए ऐसे लोगों से। जय हिंद, जय भारत।